नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया भास्कर में। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है बादशाहपुर के वरिष्ठ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी। मोहम्मद शाहिद जी एक फिजिशियन हैं, साथ ही बादशाहपुर की जनता का विश्वास भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक्स। सर, वैसे तो बीमारियों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जैसे नॉर्मल बीमारियां हो गई, बुखार, इसमें अक्सर लोग पैरासीटामोल या कॉम्बीफ्लॉम ले लेते हैं, तो क्या आगे चल के ये दवाइयाँ कोई साइड इफेक्ट करती हैं? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। पैरासिटामॉल जो है फ़ीवर जैसे हो गया, वक्ती तौर पर फ़ीवर राइज़ कर गया, टेम्परेचर राइज़ कर गया, तो फ़ीवर जैसे हुआ, फ़ीवर को रोकथाम के लिए जो है पैरासिटामॉल जो है पीसीएम यूज़ किया जाता है। पीसीएम के लेने से बुखार उतर जाता है। ये लॉन्ग टाइम तक जो है ये मेडिसिन यूज़ नहीं कराई जाती है। अच्छा। फ़ीवर अगर बॉडी पर है, फ़ीवर है तो उसको देना है, फ़ीवर उतर गया तो नहीं देना है। ठीक है। ये जब कोई बीमारी होती है, जैसे एंटेरिक फ़ीवर है, टाइफाइड है या मलेरिया है, किसी भी वजह से अगर फ़ीवर होता है तो पैरासिटामॉल देने से फ़ीवर बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर देता है, बुखार उतर जाता है। लॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। ठीक है जी। और अगर फ़ीवर का कोई काज होता है, कोई बीमारी होती है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है या वायरल फ़ीवर है, वायरल में फ़ीवर भी एसओएस में दी जाती है पैरासिटामॉल। टाइफाइड है तो उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी, फर्स्ट ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है पैरासिटामॉल ही दी जाती है। ठीक है। तो यानी कि ये दवाइयाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं करती? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट तो हैं, बिला ज़रूरत अगर हम लेते हैं तो वो तो ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन, कोई भी ओवरडोज मेडिसिन लेंगे तो उसका बैड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा। जब फीवर है तो ली जाती है, बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ के लिए ले सकते हैं। हाँ, इंस्टेंट रिलीफ के लिए ली जाती है। अगर कोई बीमारी है जैसे टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक ऐड की जाती है। ठीक है। जो ड्रग ऑफ चॉइस मेडिसिन है, जैसे सिविक्सिन है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक ऐड की जाती है। ठीक है। उसके ड्यूरेशन होते हैं, उसका कोर्स होता है, जैसे एंटेरिक फीवर तो 14 डेज वगैरह एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। सर, ये बात हो गई फीवर मेडिसिन की। सर, आजकल एक बड़ी नॉर्मल सी बीमारी है डायबिटीज, और आंकड़े बताते हैं कि 1970 में डायबिटीज 2% था, उसके बाद 2010 में ये 3 करोड़ हो गया, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक डायबिटीज 7 करोड़ लोगों तक फैल जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी डायबिटीज होने का कारण क्या है, और इसका एक निवारण भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये बीमारी डायबिटिक जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण जो है इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, तो उसके कारण जो है ये डायबिटीज़ उत्पन्न होता है। और इसमें पेशेंट जो है या रोगी जो है वो बहुत वीक महसूस करता है, कमज़ोरी महसूस करता है। अगर शुगर लेवल जो है ज़्यादा बड़े रहते हैं तो कुछ सिम्टम इंडिकेट करता है, कुछ लक्षण जो मालूम होने शुरू होते हैं, तो उससे ज्ञात किया जा सकता है कि हो सकता है शुगर हो। तो उसमें लक्षण में तो यह है कि हाथ पैरों में दर्द, क्रैम्पिंग, ऐंठन और वीकनेस वगैरह फील होती है। और पॉलीयूरिया जिसको कहते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफैजिया और पॉलीडिप्सिया, यानी पॉलीडिप्सिया प्यास की ज़्यादा यानी प्यास ज़्यादा लगती है, और पॉलीफैजिया भूख बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है। और पॉलीयूरिया पेशाब जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी हर चीज़ इसमें ज़्यादा है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफैजिया। और वीकनेस दिन ब दिन बढ़ती जाती है, कि कमज़ोरी बेइंतहा हो जाए, शरीर जो है वो वीक, इम्यूनिटी पावर जो उसकी छीड़ होने लगती है। ठीक है। और उसके बैड इफ़ेक्ट यानी बद असरात जो है, बैड इफ़ेक्ट जो होते हैं कि रेटिनोपैथी, आँखों की रोशनी जो है, बीनाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है। न्यूरोपैथी होती है, जो नसों में झुंझुनाहट, आपने नाम लिया, जो झुंझुनाहट होती है वो न्यूरोपैथी है। उसमें हाथ पैर काँपने लगते हैं, दर्द होती है, क्रैम्पिंग होती है, फटन होती है, इस तरह का सिम्टम जो इंडिकेट करता है। तो ये सब डॉक्टर के पास रोगी जो है अपनी शिकायत लेके पहुँचता है, ये तो डॉक्टर को मालूम हो जाता है लक्षण के, थोड़ा सा या पेशेंट दूर ही रहता है तब भी उसको डॉक्टर तो समझ जाता है कि क्या बीमारी हो सकती है, और जब लक्षण बताता है तो उसी आधार पर जो है डायग्नोस की जाती है। और जो कुछ इसकी रूटीन जो टेस्ट होते हैं, आरबीएस, जैसे रैंडम ब्लड, आम हालत में पेशेंट आया, जनरली खा पी के आया तो रैंडम की जांच होती है। तो शुगर लेवल अगर आम हालत में पेशेंट आता है, जनरली पेशेंट आता है रैंडम हालत में, तो वो 140, 140, हाँ 140 तक तो नॉर्मल माना जाता है। उससे एक्सेस रहता है, बढ़ा हुआ 150, 160 आता है तो वो डायबिटिक पेशेंट में काउंट किया जाता है। और उसके लिए तमाम एडवाइस की जाती है, आप जो है खाने पीने की जो चीज़ है, मीठा वगैरह इस तरह का आप न लेंगे,
और एक्सरसाइज हाँ, करें। एक्सरसाइज जो है इसमें दिनचर्या है बहुत और ज़रूरी है। व्यायाम वगैरह जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक्सरसाइज वगैरह। और पैदल चलना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जी। है, ये व्यायाम वगैरह बहुत फ़ायदेमंद है। और परहेज़ जाँच में जो है 160 से ऊपर अगर जाता है, पेशेंट को तकलीफ़ बनी रहती है, तो उसको जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन लें। ठीक है, बिल्कुल। मेडिसिन में सर मैं बीच में रोकना चाहूँगी, हाँ। कुछ लोगों में शंकाएँ होती कि लगातार डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना घातक हो सकती है, तो क्या ये सच है? नहीं, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। जो शुगर के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको परमानेंट ये जो भी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। शुगर मेंटेन हो जाता है दवा लेने से। मेंटेनेंस हमें अपनी बॉडी को रखना है। दवा लेते रहेंगे तो मेंटेनेंस रहेगा। दवा छोड़ देंगे तो इम्कान है कि फिर बढ़ जाएगा बिल्कुल। शुगर लेवल। तो दवा कंटिन्यू इसका लेना पड़ता है, उसका कोई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो बैड इफ़ेक्ट है शरीर पर, जैसे रेटिनोपैथी हो जाएगी, न्यूरोपैथी हो जाएगी और शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है कमज़ोर हो जाएगी। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन सब होने लगेगी, तो फिर बाद में दवा भी उतनी काम काम नहीं नहीं करेगा, करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी। ठीक है। सर बात हो गई डायबिटीज़ की, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे कि सर ने बताया कि मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि डायबिटीज़ दवा रोज़ लेने से कोई और बीमारियाँ हो सकती हैं, इससे इस कारण वो ये दवाइयाँ रेगुलर नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप रेगुलर डायबिटीज़ की दवा ले सकते हैं यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो। सर आपने ये बहुत अच्छी बात बताई डायबिटीज़ से रिलेटेड। हम पूछना चाहेंगे सर कि ब्लड प्रेशर की समस्या भी आजकल खूब बढ़ रही है। बच्चे, नवयुवक, वृद्ध हर कोई इसके चपेट में आ रहा है। ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ने का या घटने का क्या कारण है? और सबसे अहम सवाल, यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, तो उसे पता कैसे चले कि उसके ब्लड प्रेशर की कंडीशन क्या है? पहले है कि ब्लड प्रेशर जनरली जो है वो ज्ञात तो तभी हम कर सकते हैं जब पेशेंट आता है। अब पेशेंट को मालूम हो जाता है कि इसे बीपी अगर बढ़ा हुआ है, जी। तो उसको हेडेक होगा, वर्टाइगो होगा, चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा। बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उसको वोमिटिंग भी होने लगती है। जी। और स्लीप डिसऑर्डर, नींद कम आना, नहीं, उलझन, जी। बेचैनी, घबराहट वगैरह सब होने लगती है। तो ये लक्षण हैं बीपी हाई बढ़ने के, के, बीपी ओके। हाई के लक्षण हैं। और लो बीपी में तो हर लोग आसानी से समझ जाते हैं, कमज़ोरी आ रहा है, चक्कर आ रहा है। तो अब ये ज्ञात करने के बाद ही बीपी ऑपरेटर से हम, अब डॉक्टर के पास जाएगा तभी ना, जो है डॉक्टर सर कभी-कभी सब घरेलू बीपी नुस्खे अपनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नमक और शक्कर नहीं, मिला अगर लिया, वो पी बीपी अगर लिया। लो है तो उसमें नमक और शक्कर जो है लेने से जो है बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि अगर वो बीपी का पेशेंट है तो उसको कतई जो है साल्ट जो है नहीं डाइट देना चाहिए। या साल्ट नहीं देना चाहिए। जी। ठीक है? और शुगर में आपको शक्कर नहीं देना है, बीपी में नमक नहीं देना जी, है। ठीक है? एक पेशेंट को अगर 140 से अगर ऊपर जाता है तो वो हाई बीपी में काउंट किया जाता है। जी। ठीक है? 140 ओके। और दवा का सहारा लेना पड़ता है। और ठीक सर है? लो और है अगर तो? लो है, 100 से कम है, 100 से, अच्छा। 100 से कम है तो प्रेशर बीपी। है। तो सर ऐसे में घरेलू कोई उपचार है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सही होगा? घरेलू उपचार में तो आपने तो बता ही दिया कि जो अगर नमक और हाँ, लो बीपी शक्कर, है उसमें बिल्कुल। नमक और पानी शक्कर जो मिला कर के लेने से और कुछ हद तक जो है आराम मिल सकता है। आता है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद, घरेलू उपचार के फ़ौरन बाद जो है वो डॉक्टर को दिखाना डॉक्टर से ज़रूरी कंसल्ट है। करना चाहिए। ठीक जी, है? जी। इसी तरह जो है शुगर के पेशेंट है तो वो और मीठा वगैरह ना लें, मेथी वगैरह का इस्तेमाल करें, साग सब्जियों का वगैरह का इस्तेमाल करें। ठीक है? और अगर उनको लगता है ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, एडवाइस डॉक्टर जी। से परामर्श लें और जो उनकी लिखी हुई दवाएँ हैं उसको कंटिन्यू जो है लेते चलाएँ। रहें। सर कुछ दवा फ्रूट्स के हाँ। नाम जानना चाहूँगी मैं आपसे, जो शुगर में खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है इस फ्रूट में मीठापन ज़्यादा है तो हम इसे ना खाएँ, इससे देखिए, डायबिटीज़ बढ़ सकती है। सीधे-सीधे आप समझ जाइए कि जो मीठे फल हैं वो नहीं लेना है। अनार ले सकते ले हैं, सकते हैं। केला ले सकते हैं। मीठा फल जैसे हुआ, जिसमें रस ज़्यादा होता है। ठीक है? कसैले चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है, शुगर में भी और बीपी में भी। ठीक है? जैसे संतरा हो गया, नहीं, संतरा तो केसैले बहुत फल। ज़्यादा कसैला नहीं होता। आप अनार ले सकते हैं। अच्छा। अनार शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। जैसे जामुन है, जामुन जो है वो खुद एक मेडिसिन है। गुठली जो है, जामुन का रस जो है, सिरका जो है, सिरका के तौर पे, रस के तौर पे है। और जामुन की गुठली के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं, सिरका के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उससे दवाएँ बनती हैं। ये बहुत ही मुफ़ीद है और
देखिए, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो दवा के तौर पे वही चीज़ें दवा उनसे बनाई जाती है। उसका बिल्कुल। एक्सट्रैक्ट ले देते हैं, उससे बनाई जाती सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी, है। वातावरण में बदलाव कह लीजिए या हमारा जो डेली रूटीन है, डाइट है, इसमें कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव आज की जनरेशन में लोगों में पेट दर्द की समस्या, गैस की समस्या भी बहुत बनने लगी है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ऐसे में चूँकि गर्मी का सीज़न है, हुँ, तो जनरली जो है खाने में सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें हुँ। और नींबू पानी का इस्तेमाल करें, जी। हरी सब्जियों का सेवन करें, बिला वजह जो है धूप में ना निकलें, धूप जी। में काम करने से थोड़ा परहेज़ करें जो है। जी, जी। हैं, सर आपने बी नींबू की बात कही तो ये तो डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, लू लगने से बचाने का हो गया, तो यानी कहा जाए कि नींबू बहुत ही चीज़ों में लाभदायक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही चीज़ों में लाते हैं। जैसे सौंफ हो गया, जी। सौंफ जो है पेट में दर्द है, मरोड़ है, उल्टी हो रही है, हुँ, हुँ। मतली उल्टी जैसे इसको अम्लपत्र कहते हैं, हुँ, ये इसका चूर्ण बना सकते हैं। 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसको देने से जो है गैस है वो मतली, सही हो वोमिटिंग, जाएगी। नौसिया, टेंसी इस तरह का जो है, तो ये घरेलू उपचार है। जी, सौंफ, तो हाँ, बिल्कुल। तो इसको इस्तेमाल करने से वक़्ती तौर पे आपको राहत मिल जाएगी, फिर उसके बाद ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो आप अपने डॉक्टर डॉक्टर के से पास कंसल्ट जाइए, करें, इलाज करा बिल्कुल। लीजिए। ठीक है? सर आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। थैंक यू सो मच सर ठीक है, उसके ओके, लिए। थैंक्स सिस्टर। आप देख रहे थे हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी, जिन्होंने बताया कि हमें सौंफ का उपयोग करना चाहिए यदि हमें उल्टी हो रही है या पेट में दर्द है। इसके साथ ही नींबू का उपयोग भी उन्होंने बताया कि बेहद ही ज़रूरी होता है किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि ना तो ये डायबिटीज़ में कोई नुकसान करेगा, ना ही ब्लड प्रेशर में। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आज का शो यहीं समाप्त